मात्र 2 रोज गुजरा है। 2 रोज पीछे अगर हम जाएं तो 15 नवंबर तारीख, अगर आप झारखंड से ताल्लुक रखते हैं तो बेशक आपको यह तारीख याद होगा। 15 नवंबर को ही अपना राज्य अलग हुआ था झारखंड। 24 साल हो गया, राज्य पूरी तरह से व्यस्त हो गया, लेकिन यहाँ के लोग, यहाँ के रहने वाले, वो गरीब, वो आदिवासी, उरांव, मुसहर, कोरवा परहिया, क्योंकि इस राज्य का गठन आदिवासी विकास की अवधारणा के साथ ही हुआ था। संजोग से अगर रघुवरदास को हम नहीं जोड़ें तो अब तक जितने भी हुक्मरान इस राज्य के हुए सभी आदिवासी हुए। लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे इसी राज्य के गढ़वा जिले का एक ऐसी बस्ती जिसे बस्ती पूरा कह पाना भी माकूल नहीं है। न रहने को घर है, न चलने को सड़क है, न खाने का उन्हें राशन मिलता है। अगर रोज भीख ना मांगे, लोग उन्हें भीख ना दें, तो शाम में चूल्हा नहीं जलता है। यह करुण कहानी है उन लोगों की। हम उन लोगों को दिखाएं, उससे पहले दिखाएंगे इसे आहार छोटा सा कर सकते हैं आप। इसी आहार के पास गांव है धर्मडीहा। धर्मडीहा गांव का टोला है मुसहर टोला, जहां पर लोग रहते हैं। ऐसा ही छोटा छोटा घर है। अब आप सीधे उन लोगों को देख लीजिए। यही घर है। घर इसे क्या कहना उचित नहीं होगा। इसी तरह झोपड़ी बना हुआ है। इसी झोपड़ी में किसी किसी तरह लोग अपने परिवार के साथ गुजारा करते हैं। कुछ ही लोग अभी आपको नजर आएंगे, क्योंकि ज्यादातर लोग अहले सुबह मांगने को निकल जाते हैं, शहर में जाते हैं, दर बदर भटक कर भीख मांगते हैं। अगर भीख मिल गया तो उनके चेहरे खिलते हैं, क्योंकि शाम में खाना बनेगा, बच्चे खाएंगे, जो बच्चे घर में इंतजार कर रहे हैं। लेकिन शाम अगर कुछ नहीं मिला तो शाम में चूल्हा नहीं जलता है। अब हम दिखाते हैं। अब देखिए, यही झोपड़ी है जहां पर लोग रहते हैं। बर्तन है, यूं ही बर्तन छोड़ करके लोग निकल गए हैं। सिलवट है, मिक्सी क्या होता है नहीं जानते हैं, गैस चूल्हा क्या होता है नहीं जानते हैं। उज्ज्वला योजना से भले गैस चूल्हे का वितरण हो गया हो, लेकिन इन्हें मालूम नहीं है कि उज्ज्वला योजना क्या है और उससे गैस चूल्हा कैसा होता है, कैसे उस पर खाना बनता है। घर में भीख मांगने भी ये लोग जाते होंगे तो घर में तो नहीं उससे देता होगा, इन्हें अंदर आने देता होगा। अगर अंदर चले भी जाते तो देख लेते कि गैस चूल्हा कैसा होता है। ऐसी ठंडे का मौसम है, इसी तरह आग तापते होंगे और इसी पर हो सकता है वो खाना भी बना लेते होंगे। जिस तरह यहाँ पर ग्लास रखा हुआ है, बर्तन यूं ही पानी डालकर रखा है जिस पर वो खाना खाए हैं, इसी पर खाना भी खा लेते होंगे, खाना बनाते होंगे। आप देख सकते हैं झोपड़ी है। झोपड़ी में यह पर्दा लगाया हुआ है, साड़ी का ही है, और इसलिए कि घर में कोई जानवर ना घुसे, कुत्ता ना घुसे, कुछ बना कर रखा गया होगा। हो सकता है शाम अगर हमें नहीं मिले कुछ तो शाम में इसी को खाकर गुजारा कर लेंगे। सबसे बड़ी बात कि अनाज या तब खाते हैं जब लोग इन्हें भीख में अनाज देते हैं, नहीं तो जंगल का कांदा गेठी खाकर ही इन्हें बसर करना पड़ता है। हमारे साथ बाबा है जो बात करेंगे। आप लोग यहाँ रह रहे हैं बाबा, कैसे रहते हैं आप लोग यहाँ पर? यहाँ हमने रहे ना ये देखो मच्छर काटो, सब काटो। कैसे इस झोपड़ी में? ये जेठा के लेदरा, हाँ ये चादर उदर में बिछाए देवे ला, घेंदरा लेदरा देखते नहीं, सुखवले ही निकाल के सब पानी बहत रहेला, वैसा ही बस ये हमने सुतत रहे। जैसे जंगल में रहिला।
हाँ जंगल नहीं रही ना, ये जंगले नहीं। हाँ ये जंगले नहीं रह जाए। झोपड़ी में तो रहे में बहुत डर परेशानी, तो सांप गोजर बीछ सब कुछ अबे करल, तो का करल जा। वे भगवान के लेने धरती के भगवान बुरा नहीं आला से बचाए आला, बचाए आला से ये भगवान जन्म दे वाला उहे बचाए वाला, उहे बचाई है चाहे ले जाइए। सवेरे सवेरे लोग कहाँ चल जाले यहाँ से हम मांगे खाए चल जाला ना घूरे। ये नाने लन शेर भदू शेर बस बनाए के हमने सांझ के बैठ के खाए जाला, और ना मिलल तब मिल जाला खाए भर। हाँ खाए भर मिल जाला, मिल जाए नहीं तो ऐसे रह जाला। कोई देखा वाला सरकार के कोई आदमी देखे नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। मुखिया गांव का नहीं, नेतो जी नहीं, कोई नहीं आ रहे, कोई नहीं होता नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। वे पहले आयल रहना ना, वे पुरनका वहाँ करलन हाँ देसियो, वे सिपाही दौरा आयल रहना ना, देलन हाँ चाउर चादर उदर देलन हाँ। हाँ अब तो नहीं, तो खत्म हो गई खा पी के। हाँ खत्म नहीं, फिर कोई नहीं है, नहीं नहीं कोई नहीं 10 साल हो गए। राशन मिलेला सबके, उनके राशन मिलेला, हमरे नहीं मिले यहाँ इतना टोला नहीं मिले ना, डेमो वाला टोला यहाँ टोला नहीं मिलते यहाँ, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं देवे। हमन जाए ना तो कहलन कि देशो कहाँ जा चाहे तू साहब कहाँ जा, ये कहलन। हाँ मैंने कहे जाना मिली। हाँ नहीं देता, हमन के नहीं देता। ये शेर बदू शेर बस्ती निकल दे देवलन। हाँ मोटापा सर दे देवलन। शेर दो शेर मिल जाता है भीख मांगने पर, उसी से गुजर होता है, नहीं तो हमें तो राशन भी नहीं मिलता है। कुछ ये अंदाजा लगा लीजिए आप, किस कोई चीज नहीं, कोई चीज नहीं। ये भीख मांग के जाएंगे खाएंगे, तब वे आनेंगे मांग के, बाल बच्चा लेके जाते हैं तो मांगते खाते हैं वह भर, नहीं तो राशन नहीं मिलता है, कोई चीज नहीं मिलता है हम लोग के। हाँ बस इतने। एगो डीसी आयल रहन अगला तो हमनी के सब व्यवस्था कैले रहन, घर बनावे ला कैले रहन, कल गढ़ले बड़न, वही से सब व्यवस्था मुखिया नहीं खन देवे देत, न कोई नहीं खन देवे देत हमनी के। हाँ भगा देलन उनका, नहीं तो हमनी के अबले घर बन जात। हाँ हाँ बन जात अबले घर हमनी के। हाँ सर वोट तो हर साल देविला लोग, वोट देविला ना, वोट देखो अभी वोट की चिन्हासी भाई, ऐसे ऐसे दिखाओ, देखो अभी भाई ऐसे 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 यहाँ देखो, देखिए आप वोट दी है, वोट देने का अधिकार है इन्हें, हम लोग देते हैं, इन्हें वोट देने का अधिकार है, लेकिन हक पाने का अधिकार नहीं है। अंदाजा लगा लीजिए कि उंगली में देखिए स्याही लगा हुआ है, ये वोट दी है, इसीलिए हमने कहा कि अपना वोट देने का अधिकार है, लेकिन जो हक है, इन्हें जो हक मिलना चाहिए उसे पाने का अधिकार इनके पास नहीं है। वोट देवा थी लेकिन मिलत नहीं, क्या मिला था गाँव वाला वोट के पैसा सब गाँव वाला खा गलन, मुँह चिन के पैसा मिला, सार मिला, सब चीज मिला सर, का तो सर वहाँ सरकार से मिला पैसा, सब गाँव वाला सब पब्लिक लोग खा गया पैसा, हम लोग को कुछ नहीं मिला, इसी वोट डाल दिए हम लोग, वोट डाल दिए। देखिए होता है राजनीति में, जो प्रत्याशी होते हैं वो जो कहा जाता है, भले इसका प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं होता है कुछ, लेकिन प्रत्याशी जो होते हैं गांव गांव में ऐसे पहुंच करके पैसा लोगों को देते हैं अपने पक्ष में वोट देने के लिए, लेकिन इनका कहना है कि वो पैसा भी नहीं मिला, ऐसे ही वोट देना पड़ा। खैर इन्हें वोट देने का अधिकार है, वोट देते हैं, लेकिन एक अदद राशन से मुहताज है, इन्हें राशन नहीं मिलता है, कोई अधिकार नहीं मिलता है, हर अधिकार से वंचित है। यह तो एक वानगी है, एक उदाहरण है। ऐसे कई टोले होंगे, ऐसे कई गांव होंगे जहां पर अभी लोग अधिकार से वंचित हो गए। कितना बड़ा हृदय विदारक बात है, यहाँ के लोग अहले सुबह निकल जाते हैं
दो रोटी के लिए, कुछ मुट्ठी अनाज के लिए जब इन्हें अनाज मिलता है तो शाम में जब लौटते हैं घर से तब जाकर के इनके घर चूल्हा जलता है, इनके बच्चे खाते हैं। आप समझ सकते हैं, देखिए कैसे सोते हैं, इसका अंदाजा लगाइए आप। चारपाई लगा हुआ है और यहाँ पर देखिए चूल्हा, हमने कहा था कि चूल्हा में खाना रखा हुआ होगा। चूल्हा में खाना रखा हुआ होगा। बर्तन है यहाँ पर, देखिए बर्तन से ढका हुआ है, तसला है, इसमें खाना थोड़ा बहुत होगा। और इसी तरह बोरा बिछा हुआ है। न तो चारपाई क्या होता है, पलंग दीवान क्या होता है, इनके लिए इन तक अधिकार पहुंचाने वाले, इनके नाम पर अब तक 24 साल तक राजनीति करने वाले हुक्मरान किस आलीशान बंगले में किस बड़ी व्यवस्था के साथ रहा करते हैं, लेकिन जो उन्हें सत्ता में बिठाते हैं वो किस हाल में रहते हैं, उसकी वानगी आप देख लीजिए। चुनाव के पहले भी हम आ सकते थे, लेकिन हमने जानबूझकर सोचा कि चुनाव के बाद हम उस जगह पर जाएंगे कि जहां के लोग हर साल, हर 5 साल पर वोट देते हैं, इस विश्वास के साथ, इस आस के साथ कि काश अब की बार हम वोट दे रहे हैं, इस बार हमारे हालात सुधर जाएंगे। लेकिन यहीं पर हमें बरबस मन से यह निकलता है कि नहीं बदले हालात हमारे, कहने को हुक्मरान तो हमारे बार बार बदलते हैं। हुक्मरान इनके हर बार बदल जाते हैं, लेकिन इनके हालात वही जस के तस हैं। अब सोचना होगा गंभीरता से, दिली संजीदगी से कि इस तरह सर झुका कर नहीं, बल्कि इस बार जो सत्ता में सरकार आवे तो इस मुसहर टोला में इनके लिए भी एक अदद घर बने, अच्छी सड़कें बने, इन्हें राशन मिले, हर वो व्यवस्था मिले, हर वो सुविधा मिले जिससे ये पूरी तरह से महरूम है। तब जाकर के झारखंड के गठन करना सार्थक होगा, क्योंकि इन्हीं के लिए, इनके विकास के लिए, अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने के लिए ही इस राज्य का गठन हुआ था। लेकिन उद्देश्य कितना पूरा हुआ, कितना सार्थक हुआ इस राज्य का गठन, आप बेशक देख रहे हैं। जरूरत होगी, देर भले हुआ लेकिन अब देर नहीं होगी, कोशिश करनी होगी, एक कंक्रीट पहल करनी होगी कि इस राज्य में जब अब सरकार का, जिस सरकार का गठन हो, जो सरकार सत्तासीन हो, वो सरकार इनके बारे में सोचे, हुक्मरान सोचे और इनके व्यवस्था में बदलाव हो। कैमरामैन आकाश के साथ आशुतोष रंजन, मुसहर टोला, धर्मडीहा, गढ़वा।